नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज बात करना चाह रहा हूँ थोड़ा गुणांक पर कि इस भर्ती पर सेफ गुणांक कितना हो सकता है, इस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे सारे वीडियो चाहे वो कोड संबंधित हो, चाहे वो ऑर्डर संबंधित हो, चाहे कुछ भी हो, उसके कमेंट बॉक्स में लगभग ये पूछ लिया जाता है कि सर मेरे इतने गुणांक हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता। देखो मैं या फिर कोई भी एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता। थोड़ा बहुत पिछले का जो अनुमान होता है, जो अनुभव होता है, उसके आधार पर थोड़ा कुछ हम बता सकते हैं। बाकी मतलब कि लगभग पता चल जाता है गुणांक का कि आप सेफ हैं या नहीं है। तो ये दोस्तों मैं पिछली भर्ती का लेकर आया हूँ एक पीडीएफ। उससे पहले दोस्तों आपको जो भी नई अपडेट प्राप्त करनी होगी ना, प्लीज़ उससे पहले आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। और ये जो पीडीएफ है दोस्तों, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जितनी भी 4th 5th काउंसलिंग जो भी हुई थी, आपको सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों बात करते, देखो ये 18 दिसंबर 2024 की जो मेरिट सूची बनी है उसकी है। सहायक अध्यापक प्राथमिक पद पर नियुक्ति हेतु मेरिट सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के संबंध में। देखो देहरादून यहाँ पर मेरिट हाई जाती है हमेशा ही, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र में आता है और यहाँ लगभग सभी लोग प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पर मेरिट क्या गई है पहले इसको देखते हैं, क्योंकि लेकिन इस मेरिट का दोस्तों ये 4th काउंसलिंग है। इस बार 4th काउंसलिंग तक मेरिट जाएगी नहीं। कोशिश है कि इस बार 3 या 4 काउंसलिंग के अंदर 3 तक ही क्लियर करने की कोशिश। पहले देख लेते हैं, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, इससे क्लियर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो गई है दोस्तों, वो मेरिट गई है आपकी 76। देखो 4th काउंसलिंग में भी यहाँ पर जो हुआ है मेरिट सर्टिफिकेट जो हुआ है दोस्तों, वो हुआ है आपका मेरिट 66 पर, यहाँ पर 63 गुणांक में यहाँ पर हुआ है आपका एससी में। ये मैं बता रहा हूँ, बाकी आप अब इसको मैं इस चीज़ को बताना नहीं चाह रहा था। मैं आपको फिर भी थोड़ा, देखो ये जनरल में 75 हुआ है इसमें, जनरल यूआर में। और आप इसे देख लेना दोस्तों, एससी में भी यहाँ पर 75 ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ मिक्स है, सभी मेरिट सूची है। आप इसको देख लेना, इसको आप वहाँ जा करके देख लेना। बाकी मैं इसमें बात करना चाह रहा हूँ कि आप सेफ जोन पर यहाँ पर है या नहीं है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बताता हूँ कि ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ऊपर वो है दोस्तों, अभी आपको पता है कि जो बीएड है, बीएड ब्रिज कोर्स जो है दोस्तों आपका, वो भी आपका दोस्तों लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को इन करने में, इस भर्ती में। तो ये अगर वो आते हैं तो गुणांक बढ़ जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। और अगर डाइट डीएलएड भी डबल बेंच में गए हैं डेट को बढ़ाने के लिए करके, अगर वो भी इस भर्ती में शामिल हो जाते हैं तो गुणांक फिर बहुत अधिक बढ़ जाएगा, फिर तो बहुत अधिक प्लस हो जाएगा। मैं ये वीडियो ये नहीं होने की सिचुएशन बता रहा हूँ कि जिन लोग अभ्यर्थियों ने वर्तमान में जो फॉर्म भर रखा है, उन स्थिति बता रहा हूँ कि सेफ जोन पर कितने कितने हो सकते हैं, ऊपर पर बता रहा हूँ। और पोल दोस्तों उससे पहले देखो, मैं अभी तो सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों का यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि कितने गुणांक तक सेफ रहेगा, मैं ऊपर बता रहा हूँ। बाकी मैंने दोस्तों अभी यहाँ पर टेलीग्राम पर पोल करना शुरू कर दिया। जितने अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर उन अभ्यर्थियों ने फॉर्म प्राथमिक शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा हुआ है, तो प्लीज़ टेलीग्राम पर मैंने अब पोल कर रहा हूँ, उससे पता चलेगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे से ऊपर कितने विद्यार्थी हैं, आपसे ऊपर कितने, नीचे कितने विद्यार्थी हैं। अगर वहाँ पर 1000-2000 अभ्यर्थी भी अगर पोल करते हैं तो आपको ठीक ठाक डाटा पता चल जाएगा। और आपको कैसे मिलेगा, वहाँ पर कैसे पोल करना है मैं दिखाता हूँ एक बार आपको जा करके। मैं कहाँ डिस्क्रिप्शन में कैसे आपको ज्वाइन करना है और कैसे पोल वहाँ पर शुरू होने जा रही है। दोस्तों जब अभी आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो मोर पर क्लिक करना है आपको। सेव के ऊपर मोर लिखा है, जहाँ पर मोर को क्लिक करके यहाँ पर सीधे मेरा टेलीग्राम चैनल आपको दिख जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आप सीधे मेरे चैनल पर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि ज्वाइन यहाँ पर मेरा पहले से, क्योंकि मैं इसका एडमिन हूँ, तो ज्वाइन इसमें आएगा नहीं। बाकी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अन्य मैटर मिलते रहेंगे दोस्तों पीडीएफ मोड पर। और देखिए लास्ट में मैंने अब यहाँ पर शुरू कर दिया है। देखो पहला वाला पोल मैंने शुरू किया था कि क्या आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु अपना गुणांक बताने तैयार है, तो लगभग 37 वोट्स आ गए हैं, यानी 37 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर दे दिया अभी तक, अभी 5-10 मिनट ही हुए हैं। और बाकी आपका विषय वर्ग क्या है ये भी पूछ लिया मैंने, यहाँ पर भी 18 वोट्स हो चुके हैं। तो इस प्रकार से मैंने वोटिंग शुरू करी। इस प्रकार से आपको गुणांक भी एक नंबर का गुणांक का अंतर रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लें। उससे क्या होगा, एक तो आपको
नई नई अपडेट्स सारी मिल जाएंगी यहाँ पर, और बाकी पीडीएफ मोड पर भी जो मिलेंगी वो मिलेंगी। अब आते हैं दोस्तों गुणांक पर। मेरा दिल से निवेदन है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, वो अवश्य, और जिन अभ्यर्थियों ने भी फॉर्म फिल किया होगा उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, तो अवश्य आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत आपका काम लगने वाला है आगे तक। और बाकी इसमें आपको 5th काउंसलिंग की भी लगभग 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स की मिल जाएंगी दोस्तों। यहाँ फॉर्म से भी सारे कुछ यहाँ मैंने भेजा हुआ है, जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर पीडीएफ मोड पर आपको मिल जाएंगी। ये देखो 5th काउंसलिंग की इतनी यहाँ पर पड़ी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 5th काउंसलिंग की पड़ी हुई है। तो आपसे अवश्य ज्वाइन कर ले दोस्तों। जिसका पहले आपको क्या करना, टेलीग्राम को आपने मतलब जो लोग टेलीग्राम यूज़ नहीं करने के लिए, टेलीग्राम पहले ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर यहाँ पर आ जाइए। आप करते दोस्तों वापस वहीं पर बात करते हैं गुणांक पर। तो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, जब यहाँ पर वर्तमान में जो अपने डाइट ग्रेड वाले नहीं हैं और जो अपने बीएड ब्रिज कोर्स वाले में अभी कोर्ट द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं, उनके अनुसार बता रहा हूँ जो शामिल अभी नहीं है। तो दोस्तों पहले बता हूँ कि ये जो काउंसलिंग होगी ना, लगभग 3 या 4 काउंसलिंग इसमें होगी, आप ये सोच के समझिएगा। और 5th काउंसलिंग में दोस्तों जितने भी जनरल कैटेगरी में होंगे, मैं बता देता हूँ आपको। ये भी आ रहा है कि मेरी पहली काउंसलिंग में हो जाएगा सर, ये बताइए, तो इसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। 5th काउंसलिंग में जनरल जितने भी अभ्यर्थी हैं वो 80+ ही पर नंबर आएगा। ये भी मैं थोड़ा सा मतलब 1-2 आगे भी 82+ भी हो सकता है। पहली काउंसलिंग में 80+ पर ही आएगा। वहीं पर जो SC वाले होंगे, सबसे कम बता रहा हूँ, SC वाले जो होंगे यहाँ पर आपका 70+ पर यहाँ पर आएगा। इसके बाद OBC और ST और EWS वाले जो होंगे वो 75 के आसपास यहाँ पर पहली काउंसलिंग में नंबर आएगा। मैं आपको इतना अपने अनुमान से बताता हूँ। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हर काउंसलिंग में लगभग 2 या 3 गुणांक डाउन जाएगा। यानी कि 2 काउंसलिंग में जनरल में लगभग आप मान के चलो कि 78, वहाँ पर 73, 68, इस प्रकार से। यानी कि लास्ट कट ऑफ बताता हूँ आपको। लास्ट कट ऑफ जो जाने की दोस्तों उम्मीद है, मतलब अभी फिलहाल जबकि मतलब अभी जो डाइट है वो वाला शामिल नहीं है, और जो बीएड ब्रिज कोर्स शामिल नहीं है, अगर वो लोग शामिल नहीं होते हैं तो दोस्तों सबसे जो जनरल सेफ है दोस्तों वो 75 के आसपास। 75 के आसपास इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी नया यूटेट आ गया है, यूटेट का रिजल्ट आ गया है, जहाँ पर उन्होंने प्रोविजनल मार्कशीट जारी कर दी है। तो उससे क्या हुआ, लगभग 4,500 लोग निकले हैं इसमें, 4,500 लोग लगभग निकले हुए हैं टेट फर्स्ट में। तो मैंने भी जो अभी डाटा प्राप्त किया है उससे पता चला है कि लगभग ये 4,500 में से तो वही लोग ज़्यादातर हैं जिन्होंने पहले टेट निकाला था। लगभग 3,500 लोग तो ऐसे हैं जो पहले भी जो टेट क्वालिफाइड थे, उन्होंने दोबारा टेट भरा होगा, तो वही लोग इसमें क्वालिफाइड हुए हैं। तो ये डाटा मतलब कि फॉर्म में बहुत ज़्यादा अंतर आएगा नहीं। बाकी दूसरा चीज़ पता चला है कि मतलब पता क्या चला है, जो भी है कि ज़्यादातर जो कैटेगरी वाले जो हैं अभ्यर्थी, लगभग 3,000 इस 4,500 में से लगभग 3,000 वाले जो कैटेगरी वाले हैं उनका ये यूटेट क्वालिफाई हुआ है। जैसे कि SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मार्क्स कम होते हैं दोस्तों, जैसे 66, 65, 75, 80 शायद इसी आसपास सही होता है। तो इनके ये ज़्यादा कैंडिडेट थे जो इस बार यूटेट में निकले हुए हैं। 3,000 के आसपास ये थे, लगभग 1,500। तो लेकिन फिर भी ओवरऑल जो होगा, जो नए यूटेट वाले आएंगे, लगभग आपके 200 सीट तो ले जाएंगे 1,600 में से, जो नए यूटेट के गुणांक से बनेगा। उसमें से हो सकता है पहले वाले अभ्यर्थी ने अच्छे मार्क्स ला करके वो उसको प्लस कर दे, मतलब कि लगभग 150 से 200 के बीच में ये नए अभ्यर्थी आकर के लेकर जाएंगे यूटेट वाले, नहीं तो और गुणांक नीचे जाता। अब बात करते हैं कि 12 जिलों में यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई थी दोस्तों। आपको पता होगा कि 12 जिलों पर वैकेंसीज आई हुई है। तो जिसने, मैंने लगातार अपने पुरानी वीडियोज़ में क्लियर कहा कि आप सभी डिस्ट्रिक्ट से अवश्य फॉर्म फिल करें, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ना छोड़ें। तो जिसने सभी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरे हैं, तो कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट से जिसने फॉर्म भरे हैं, तो उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जनरल वाला जो है लगभग 74 के आसपास सेफ जोन पर है। अब इसमें 1-2 गुणांक कम ज़्यादा कर लेना, मैं बता रहा हूँ, अब मैं क्लियर मतलब नज़दीक बता रहा हूँ। ये तब है जब ये वर्तमान में जो जनरल जो है दोस्तों वो होगा आपका लगभग 72 के अराउंड, 72 से 75 इसके बीच में। यानी कि हो सकता है 72 भी आए, 75 भी आए, इतना मतलब लास्ट 72 जा सकता है, लास्ट 75 जा सकता है। 75 तक गुणांक आने की पूरी प्रोबेबिलिटी अभी बनी हुई है। 72, 73, 75, 76 इतना जनरल। आप दोस्तों EWS हो गया, OBC हो गया और ST हो गया।
अब इसमें भी मेल फीमेल का बड़ा वो रहता है, मैं अभी एवरेज बता रहा हूँ आपको। मेल का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, फीमेल का दो गुणांक कम रहेगा, इतना ध्यान रखना इसमें भी। और साइंस वालों का भी 2 गुणांक कम रहेगा। साइंस भी बहुत कम व्यक्तियों को होता है पहाड़ों में, बहुत कम कैंडिडेट होंगे जिन्होंने साइंस से फॉर्म फिल किया हुआ, वहाँ भी थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है साइंस वालों को। तो मैं अभी मेल के हिसाब से लाओ, आप जो फीमेल होंगे वो 2 गुणांक अपनी कैटेगरी में कम कर लेना, और साइंस वाले भी कम कर लेना, ध्यान रखना। 75 है तो साइंस वाले 73 में हो जाएगा, और अगर आप महिला हैं तो फिर 71 में हो जाएगा आपका, इतना ध्यान रखना, 70 के आसपास। EWS OBC और ST वाले ये लोग 60 के अराउंड सेफ जोन पर है, सॉरी 60 नहीं 70। EWS OBC और ST 70 के अराउंड सेफ जोन पर है, मैं बता देता हूँ आपको। अब इसके बाद बहुत सारे कमेंट आप करना इसमें कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, अवश्य अपने नंबर बताना, फिर मैं आपको हो सकता है पर्सनली थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आप कैसे, मतलब आपका विषय कौन सा रहा, क्या रहा, सब बताने की कोशिश करना आप। इसके बाद जो SC दोस्तों अभी जो वर्तमान में सेफ जोन पर है वो 65 में है, 65 में अभी वो सेफ है। तो मैंने आप ओवरऑल ऊपर बता दिया। बाकी जैसे एग्जैक्ट जब क्लियर आ जाएगा कि फॉर्म कितने भरे गए हैं, मेरे हिसाब से फॉर्म जो भरे जाएंगे दोस्तों वो 6 से 8 हज़ार के बीच में भरे जाएंगे। मतलब इसमें थोड़ा कम ज़्यादा होता है, 6 किसी 5 से 7 हो सकता है, 5 से 7 हो सकता है, लेकिन इतने के बीच में फॉर्म फिल होंगे मेरे हिसाब से पक्का। क्योंकि जब 2020-21 की भर्ती आई थी उसमें लगभग जो DLED वाले थे टोटल मिलाकर के लगभग NIS के बताता हूँ 1100 से 1200 के बीच में थे। अब कुछ लोगों ने गलती से फॉर्म भरा हो तो 1000 भी मान लो, 1000 थे। उसके बाद जस्ट 2021 में फिर टेट का रिजल्ट, टेट का पेपर दिया लोगों ने, तो वहाँ पर भी कुछ लोग क्वालिफाई हुए। अगर क्वालिफाई होंगे तो 1000 लोग भी वहाँ क्वालिफाई हुए, तो मान लो 2000 यहाँ हो गए, ठीक है। और अगर फिर उसके बाद 2024 में भी लोगों ने फॉर्म भरा था, वहाँ पर भी 1000 के आसपास लोग क्वालिफाई होंगे, तो 3000 हो गए। और लगभग 3000, मतलब बता दिया मैंने आपको कि 6000 के 6 से 8000 के बीच में फॉर्म हो सकते हैं फिर इसमें। और बाकी एग्जैक्ट जो फॉर्म आएंगे दोस्तों उसके बाद कितने फॉर्म फिल हुए हैं उसके बाद बता दिया मैंने। अब आपको बता दिया कि किस किस जोन पर आप सेफ जोन पर हैं। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपके कौन सा विषय वर्ग है, विज्ञान है, विज्ञानेतर है, और कितना गुणांक आपका बन रहा है, कौन सी कैटेगरी है। मैं कोशिश करूंगा आपको फिर बताने की। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और हाँ, आप अवश्य टेलीग्राम का वो ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपसे ऊपर कितने अभ्यर्थी यहाँ पर मार्क्स ज़्यादा वाले हैं, कितने कम वाले हैं, वो आपको खुद बहुत पता चल जाएगा उससे। वो बहुत ज़्यादा अहमियत है उसकी। तो आप अवश्य नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर से ज्वाइन करके पोल में शामिल करें। मैंने आज सिर्फ वहाँ पर विषय वर्ग डाला हुआ है, कल से वहाँ पर पोल स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। और आई होप कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा जितने गुणांक के अंदर आप आ रहे हैं। हाँ, एक अभी अगर इसके नीचे, अगर 1-2 आप इसके नीचे भी चल रहे हैं तब भी उम्मीद बनाए रखिएगा, भगवान की कृपा है तो उसमें भी आपका हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, फॉर्म फिल कर लिए होंगे आपको, तो धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच।